जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का ये वीडियो हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने दो वीडियो और अपलोड किया था क्लास 10th के मैथमेटिक्स को लेकर के। ठीक है, बहुत सारी वीडियो वैसे तो पड़ी हुई है, लेकिन मैथ को लेकर के इस बार हमने दो वीडियो डाल रखा है। और उसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी किए थे, सब्जेक्टिव भी किए थे, दोनों टाइप का क्वेश्चन को किए थे। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम उस वीडियो में किए थे। और आज के वीडियो में भी हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। और हम आपको बता दें, बहुत ज्यादा संभावना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। उसी तरह का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। देखिए, जो भी क्लास में पढ़ेंगे ना, जो भी क्लास पे आपको पीपीटी पे लिखा जाएगा, सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे एक और फायदा क्या होता है कि भैया यहाँ पे आपको क्यूज भी इस टाइप का देखने को मिलता है। तो क्यूज भी आपको वहां पे मिलेगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव का अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो दोनों चीज का फायदा है। ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे भी चैनल से और टेलीग्राम पे भी, दोनों से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है जी। समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर और देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम ई पैरेलल, इसको क्या पढ़ते हैं, ऐसे करके दो लाइन खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं समांतर। क्या पढ़ते हैं, समांतर। तो एल एम समांतर एफ जी है और हमको बताना है कि ये जो एल ई है इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए, त्रिभुज आपको ये दे रखा है, आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा पेन ही चेंज कर लिया जाए। चलिए जी, बोला जा रहा है कि एल एम जो है ई भुजा और एफ जी, इन दोनों आपस में समांतर है। तो आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़ रखे होंगे कि जब कोई त्रिभुज का एबीसी, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी और डीई इसका दो को भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है और डीई जो है बीसी के समांतर है, तो क्या हो जाता है, एडी बटे का डीबी बराबर एई बटे का इसी हो जाता है। यही चीज तो थेल्स प्रमेय था ना। तो यही चीज यहाँ पे भी है। देखिए, ये दोनों भुजा समांतर हो गया तो इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा ई एल बटे एल एफ बराबर हो जाएगा ई एम बटे का एम जी। यही तो हो जाएगा थेल्स प्रमेय के हिसाब से। तो ई एल का मान हमको निकालना है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो ई एल को मान लिए एक्स बटे एल एफ कितना दिया हुआ है, 7.2 बराबर इधर है 1.8 बटे 5.2। अब देखिए, इसका ही 5.4 है। 18 तिया 54 होता है ना, तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 2.4 बार। तो इधर हो गया x बटे 2.4, इधर हो गया 1/1। हमको x का मान निकालना है तो हो जाएगा 2.4। तो x का मान कितना निकल गया, 2.4। अरे ऐसे बना लीजिए, चाहे एक तरह से और देख लीजिए ना आप भैया, कि देखिए ऊपर वाला ई है 1.8, ई है 5.4। अब देख पा रहे होंगे 1.8 का ई जो है 3 गुना है ना, 18 तिया 54 होता है ना, तो 3 गुना है। तो इधर वाला ई जो है 7.2 जो दे रखा है, ये 7.2 जो यहाँ पे दे रखा है, ये भी ऊपर वाला से 3 गुना होगा। अब किसका 3 गुना 72 है, कैसे पता चलेगा, तो 72 में 3 से भाग दे दीजिए, तो ये 3 से कट जाएगा 24 बार में, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो इस तरह से भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दोनों तरीका है करने का। और देखिए कब पूछा गया, 2014 का पहला एग्जाम में और 2021 का दूसरा एग्जाम में, तो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है। दिए गए त्रिभुज में दिए गए चित्र में डीई समांतर बीसी है, मतलब डीई ये वाला और ये वाला आपस में समांतर है। एडी 2 है, एडी आपको 2 दे रखा है। बीडी 3 है, बीडी आपको 3 दे रखा है। एई 1.6 है, तो ईसी का कितना होगा, अभी आपको ये वाला भुजा बताना है कि जो ईसी है ये कितना होगा। क्या तरीका है कि भैया इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना कर दीजिए, तो मतलब 2/3 बराबर 1.6 बटे, हमको इसका मान निकालना है तो इसको एक्स मान लिए। चलिए जी, अब कोना कोनी गुना करते हैं, एक्स इधर आके 2 से गुना हो जाएगा, 3 इधर आके 1.6 से गुना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 गुना एक्स बराबर हो जाएगा 1.6 गुना का हो जाएगा 3। अब देखिए एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो 1.6 गुना का 3, नीचे में हो जाएगा इधर आके दो से कितना बार में कट जाएगा, 0.8 बार में। यदि एक्स का वैल्यू निकालें तो 2.4 निकल जाएगा। यहाँ से 8 तिया 24, एक अंक के बाद दशमलव होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन भी थेल्स से था और ये भी थेल्स प्रमेय से ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, x के डैश 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 मान के लिए l समांतर m होगा। और ये क्वेश्चन आपका 2015 का पहला एग्जाम में पूछा गया था। मतलब इसमें आपको दिया गया है कि भैया दो गो रेखा ऐसे करके है, एगो कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो दिखाना है कब होगा ई और ई रेखा आपस में समांतर कब होगा। तो हम आपको एक चीज बता दें, आप लोग एकांतर कोण पढ़े होंगे। एकांतर कोण किसको बोलते हैं, तो जब दो समांतर रेखा को एक कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर होता है। और जो कोण, इसको अलग पेन से दिखा देते हैं,
ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये चारों आपस में बराबर होता है। मतलब ब्लैक वाला कोण भी बराबर होगा और जिसको रेड पेन से दिखाएं वो कोण भी आपस में चारों का चारों बराबर होगा। ठीक है, ये होता है एकांतर कोण। समझ गए? तो एकांतर कोण में क्या होता है, ई दोनों रेखा जब समांतर होगा तब ऐसा कंडीशन बनता है। भैया यहाँ पे यदि मतलब सॉरी, ये वाला और ये वाला ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएगा तो ई तो समांतर होगा ही होगा। अभी तो बताए कि ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण यदि आपस में बराबर हो रहा है तो ये दोनों रेखा क्या होगा, ये दोनों रेखा ये वाला और ये वाला आपस में समांतर होगा। वही काम यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे। जब 3x माइनस का 20 बराबर हो जाए 2x प्लस का 10 के, तभी तो ये दोनों रेखा समांतर होगा। तो यहाँ से देखिए प्लस का 2x है, इधर रखा माइनस का 2x, 3x माइनस का 2x बराबर देखिए प्लस माइनस में 20 है, प्लस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 10 में 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। इधर से 3x में से 2x घटाएंगे तो x बच जाएगा, इधर आके 30 डिग्री। तो x कितना हो गया, x का मान कितना निकलेगा 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x के 30 डिग्री के मान के लिए जो है ये दोनों जो रेखा है एल और एम आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपका जो है रिक्त स्थान को भरने वाला में पूछा गया था और अभी के समय में ये क्वेश्चन तो आता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा, देखिए हम आपको पहले बताए थे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब आपको भुजा का अनुपात दिया हो, जब आपको भुजा का अनुपात दिया हो और इससे हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और जब आपको भुजा का अनुपात दिया हो, परिमाप का निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भुजा का अनुपात है वही रहने देंगे। तो देख पा रहे हैं आप लोग, क्षेत्रफल दिया हुआ है मतलब स्क्वायर वाला दिया हुआ है, और भुजा ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई तो उसका भुजा ही तो होगा एक ना, तो ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछ रखा है। तो अब आप ही बताइए बाबू, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, एगो भुजा का अनुपात पूछा है, तो मतलब वर्ग वाला दिया हुआ है, बिना रूट वाला पूछा है, तो इसका रूट कर दीजिए। 9 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 3, 4 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 3:2 हो जाएगा। 3:2 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि उल्टा दिया रहता, आपको भुजा दिया रहता 3:2, तो क्षेत्रफल कितना निकल जाता, 3:9:4 निकल जाता। लेकिन आपको यही वाला दिया हुआ है, ई वाला निकलना है तो रूट कर देंगे दोनों का। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमको स्क्वायर वाला दे रखा है और भुजा वाला पूछ दिया है, तो क्या करेंगे, इसका रूट कर दीजिए। 25 का रूट करेंगे तो 5, 64 का रूट करेंगे तो 8, मतलब ये निकल जाएगा 5:8। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2021 का पहला एग्जाम में, ये क्वेश्चन 2021 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बिंदु 6, -5 का x नियामक क्या होगा, मतलब x अक्ष पे कितना होगा, x का नियामक क्या होगा। तो इसमें x वाला कौन है, देखिए x वाला ये छोयन है, तो छोय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। अब देखिए इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये आपका यहाँ पे बना देते हैं हम लोग ग्राफ, ये बन गया आपका ग्राफ। और बोल रहा है कि 3,2, अब सोचिए x भी प्लस में है, एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में, मतलब पहला चतुर्थांश में आएगा ना कहीं, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, एक्स हो गया 3, वाई हो गया 2। अब आपको बोला जा रहा है कि एक्स है -3, वाई है 2, मतलब देखिए वाई तो प्लस इधर में होगा, मतलब एगो है माइनस में, एक्स है माइनस में, वाई है प्लस में, दूसरा चतुर्थांश का बात बोल रहा है। और ये बिंदु कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा, एक्स -3 और वाई 2। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, एक्स अक्ष पर है। भैया ये जो एक्स अक्ष आप लोग देख पा रहे हैं इस पे है कहीं क्या, नहीं तो एक्स अक्ष वाला को काट देंगे, ये तो नहीं है। अब बोला जा रहा है वाई अक्ष पर है, ये वाई अक्ष मतलब ये सीधा वाला लाइन है, सीधा वाला लाइन पे है कहीं क्या, नहीं है तो इसको भी काट देंगे तो ये भी नहीं होगा। अब बोल रहा है एक्स अक्ष के एक ही ओर है, मतलब ये जो एक्स अक्ष है इसके एक के तरफ है, या तो यही तरफ है या तो यही तरफ है। हाँ, एक्स अक्ष के इधरो यही है, इधर मतलब एक्स अक्ष के एक के तरफ है, ये सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब बोल रहा है एक्स अक्ष के दोनों ओर है, देखिए ई वाला है एक्स अक्ष, ये वाला जो लाइन है ये है एक्स अक्ष, इसके दोनों ओर है, इधरो है, नहीं भैया एक के तरफ है तो एक की ओर, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष के एक ही ओर दोनों स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। अब देखिए प्रथम पाद है, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट का बात हो रहा है और इसमें बोल रहा है एक्स अक्ष से दूरी। अब आप ही बताइए बाबू, यहाँ से ई एक्स अक्ष से दूरी, ये क्या चीज नापा जा रहा है, ये तो y हो गया ना। अब ई बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे एक्स अक्ष से कितना दूरी है, मान लीजिए 3 दूरी है, तो ये y का निर्देशांक 3 हुआ, मतलब y निर्देशांक पूछ रहा है आपसे। अब एक्स अक्ष पर मतलब y निर्देशांक कितना होता है, तो वो मतलब y निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं क्या, कोटि बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, मतलब एक्स अक्ष से जब दूरी निकालेंगे
वाई मतलब वाई का मान आएगा, और वाई का मान को हम लोग कोटि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना कोई भुज बता देता है वो गलत होता है, समझ गए। एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है, एक्स अक्ष से दूरी तो वाई ना पाएगा भैया। अब वाई ना पा रहा है तो वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कोटि बोल देंगे। अब है 6 - 5 का भुज क्या होगा। अब देखिए हम पहले बताए एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई वाला को कोटि बोलते हैं। तो भुज पूछ रहा है तो भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स अक्ष वाला को भुज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझते हुए चल रहे होंगे किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, निम्न में से कौन है। 2021 का पहला एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इसमें तो कुछ करने नहीं था भैया, इतना आसान क्वेश्चन है, बस आप कितना को इसको सॉल्व करने में लग जाएगा। आप लोग भी जो देख रहे होंगे ना इसको सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ना। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ग्राफ है, चलिए इसको मिटा दिया जाए, ये ग्राफ है ठीक है। और बोल रहा है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर यहाँ पर। अब एक बात बताइए, वाई अक्ष पर एक्स कितना होगा, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक कितना होगा, एक्स तो जीरो होगा। तो अरे भैया जिसमें एक्स जीरो होगा वही ना वाई अक्ष पर होगा। तो इसमें एक्स 5 है ये तो गलत हो गया, इसमें सॉरी इसमें एक्स 3 है ये तो गलत हो गया। अब इसमें एक्स 2 है ये भी गलत हो गया, इसमें एक्स जीरो है ये हो सकता है, और इसमें एक्स माइनस है ये भी गलत हो गया। फिर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चेक वेक कर मतलब कुछ बनाने का जरूरी ही नहीं था। बोल रहा था वाई अक्ष पर बिंदु बताना है, तो वाई अक्ष पर एक्स एक्स जीरो होगा, और देख लिए कि इसमें एक्स जीरो है तो एक्स जीरो यहाँ पर मिला, तो इसको टिक कर दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई सोल्व करने का जरूरी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आर 5, 6 बिंदु ए 6, 5 और 4, वाई को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो वाई का मान कितना होगा। अब देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होता है, ये पता होना चाहिए तभी तो बनाएंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है एक्स को वाई, यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लिया जाए तो ये होता है x1 प्लस का x2 बटे का 2, कोमा y1 प्लस का y2 बटे का 2। देखिए तो यहाँ x और y कितना दे रखा है, बिंदु आपको दे रखा है, बिंदु कितना दे रखा है 5, 6 दे रखा है, बराबर x1 प्लस x1 है आपका 6, और y1 है 4/2, कोमा अच्छा x2 कितना है, y2 y1 कितना है 5 प्लस का y अब बटे नीचे में हो जाएगा 2। तो देखिए इससे तो हमको खैर मतलब ये नहीं, हमको y प्लस मतलब है, y ब्लॉक देखिए इसको 6 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 2 से घटाएंगे 5, ये तो बराबर ही है, इससे मतलब है। तो देखिए यहाँ से y ब्लॉक y के बराबर कर देंगे, y वाला इधर 6 है, इधर क्या है 5 प्लस का y बटे का 2 है। अब 6 को 2 से गुना करेंगे, नीचे में भाग में उधर से गुना में हो जाएगा, तो 6 दूना 12 बराबर 5 प्लस का y। यहाँ से हमको y का वैल्यू निकालना है, तो इधर 5 प्लस में इधर माइनस में 12 में 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा 7, और 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको भी करना है, और जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आशा है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P है तो P का मान कितना होगा। अब बोला जा रहा है कि दो गो रेखाखंड है, मतलब दो गो बिंदु है भैया, उसको एगो रेखा जोड़ रहा है। बिंदु कितना है 6, -5 है, दूसरा कितना है, दूसरा है -2, 11 है। ये बिंदु दे रखा है, और इसका मध्य बिंदु का नियामक मतलब बीचों बीच का बिंदु का नियामक दे रखा है 2, P। अब आपको बताना है कि P का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसको करना क्या है, मध्य बिंदु का नियामक निकाल देना है। तो एक्स वाला तो दिले आपका 6 में 2 6 प्लस का माइनस का 2/2, यही तो सूत्र पढ़े थे अभी, x1 प्लस x2/2। तो 6 प्लस का माइनस का 2/2। अब देखिए 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 4/2, 2 से कट जाएगा 2, ये तो 2 दिले है। हमको पी का मान निकालना है, मतलब वाई वाला का काम पड़ेगा, तो वाई वाला कितना माइनस का 5 प्लस का 11/2। अब देखिए 5 में ये तो हो गया पी बराबर, अब 5 में 11 में जब 5 घटाएंगे 6 बच जाएगा, बटेगा 2, कट जाएगा 3 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 3। 3 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी में दे रखा है, तो बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन आपका 2021 का पहला एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी कितना होगा। अब देखिए इसका बीच का दूरी निकालना है, इसको एक बार पूरा तरह से खत्म कर दिया जाए और फिर से बनाते हैं इसको। चलिए तो इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। अब क्या करना है, हमको इसका बीच का दूरी निकालना है, दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो x1 x2 आपका दिख रहा है 15, 15 में से 9 घटा देंगे 6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस का 11, 11 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 8, इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64। दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा जाएगा 100, और 100 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो निकल जाएगा 10, और 10 मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी दे रखा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना का दूरी कितना होगा। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, अंडर रूट
x1 का स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है मूल बिंदु से दूरी। तो क्या करेंगे हम लोग, x का मान कितना दे रखा -a, तो ये हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा -b का स्क्वायर। तो यहाँ से a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, -b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर का ही ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया, ये भी 21 का पहला एग्जाम और ये 21 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। देखिए 15 में पूछा, 19 में पूछा और 20 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया। तो 2,3 का मूल बिंदु से दूरी निकालना है। अच्छा पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मूल बिंदु किसको बोलते हैं भैया, मूल बिंदु बोलते हैं 0,0 को, इसी को तो मूल बिंदु बोलते हैं। इससे दूरी कहाँ तक निकालना है, आपको दे रखा है बिंदु 2,3। इसका सूत्र क्या हो जाएगा भैया, 2 में से 0 घटा दीजिए, 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, प्लस का 3 में से 0 घटाएंगे 3 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो √13 निकल गया, √13 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन, अरे मूल बिंदु का दूरी सूत्र यही होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। नहीं पता है तो दूरी सूत्र वाला से निकाल लीजिए, समझ गए, दोनों सेम आएगा आंसर। बिंदु P, P दे रखा है आपको -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। अब इसका भी फिर उसी तरह मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो अंडर रूट कर देंगे, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस का 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 निकल जाएगा, और 10 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उसी तरह इसका आपका इससे इस बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी पूछ रहा है, 17-19 में पूछा गया। ये क्वेश्चन तो आप लोग अपने से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग त्रिकोणमिति में घुस रहे हैं। बोला जा रहा है tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा प्लस का cos थीटा बराबर कितना होगा। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, और कब पूछा गया, 2021 का पहला एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन कितना आसान है बस ये देख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बोल क्या रखा है, tan थीटा बराबर 4/3, आपको दे रखा है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब, और नीचे में होता है आधार। अच्छा जरूरी क्या चीज का है, sin थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, सूत्र होता है इसका, प्लस का cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। मतलब हमको जरूरी किसका किसका है, कर्ण का जरूरी है। आधार लंब दिया हुआ है, कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब दे रखा है 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस का आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि कर्ण आपका कितना निकल गया, कर्ण आपका निकल गया, कर्ण निकल गया 5। और हमको निकालना है साइन थीटा प्लस cos थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका दे रखा है 4, कर्ण निकाल लिए 5, प्लस का cos थीटा का मान रखना है, आधार दे रखा है 3, ई दे रखा है 5। देखिए चलिए जी नीचे हो गया 5 5 का एलसीएम 5, ऊपर में 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 7/5, और 7/5 आपका सी नंबर में दे रखा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए किस तरह से किए, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो sec थीटा का मान पूछा है। तो जिस तरह से अभी हम लोग इस क्वेश्चन को किए उस तरह से इसको भी कर सकते हैं, नीचे में 1 लिख देंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, और sec थीटा का मान निकाल देंगे कर्ण निकाल करके। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है tan थीटा बराबर √3। अच्छा एक बात बताइए बाबू, tan थीटा √3 कितना का मान होता है, tan 60 का मान होता है ना। तो देखिए tan tan इधर है, खत्म ही कर दीजिए, थीटा का मान कितना निकलेगा, थीटा निकल गया 60। अब आपसे पूछा क्या है, सेक थीटा पूछा है, तो सेक 60 का वैल्यू पूछा है। सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/cos 60 का वैल्यू जो होगा, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, उल्टा चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2/1 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, कहीं लंब आधार कर्ण का कोई झमेले नहीं है, सीधा 2 हो जाएगा। कौन, आपको मान याद होना चाहिए, साइन 30 cos 30 का मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए इधर गुना में है ना 4, इधर का भाग में होगा, तो 4 से 4 कटिए जाएगा एक बार में। तो यहाँ से आपका tan थीटा बराबर निकल गया 1, क्या निकल गया, tan थीटा बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो अब आप ही बताइए बाबू, tan थीटा 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान नहीं होता है 1, तो tan से tan कटिए नहीं गया, थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान 45 नहीं आ गया, 45 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे तो रखा है, तो सी मार के आ जाएंगे। और देखिए तीनों क्वेश्चन आपका 2000 मतलब हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, 2021 का पूछा गया वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको पेन बदल लिया जाए थोड़ा सा, क्या पेन, अगला क्वेश्चन आपका, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। अब देखिए एक घड़ी का सुई, ये घड़ी है मान लीजिए, ठीक है, और 60 मिनट मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, घूम करके वापस यहीं पहुंच गया, तो ये हो गया 60 मिनट। इसमें कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भैया पूरा सर्कल बन गया, तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है। 360 आपका दे तो रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी मार के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 × 1 - का साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि कहने का बात नहीं। इसका बिना देखे आंसर 2 मार सकते हैं, ठीक है, देखिए कैसे बताते हैं।
आपको दिया हुआ है 2, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का जगह ए लिखा हुआ है कौन, तो ए लिख देंगे, नीचे में कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, खाली 2 बच जाएगा, तो 2 हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आपसे पूछ दिया है, तो देखिए थीटा की जगह क्या रख देंगे, 90 रख देंगे, साइन 90 और माइनस का इधर हो जाएगा कॉस 90। अब साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, साइन 90 की जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस का कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक में से जब 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, और बोले ना हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, 2021 2021 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बराबर कितना होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और बेसिक हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपका मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, और 2021 में आपका जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया है। हार्ड तो नहीं है, बनाना आसान ही है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, प्लस का टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, और बटे का cos थीटा, और इधर तो क्या दे रखा है, इधर तो दे ही रखा है 1 माइनस का साइन थीटा। चलिए जी, अब cos थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा ऊपर में हो जाएगा, और इसके साथ में गुना में क्या है, 1 माइनस का साइन थीटा है, यही तो है गुना में। अब देखिए ये है ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या दे रखा है, cos थीटा दे रखा है, तो cos थीटा रहने देंगे। अब देखिए एक का स्क्वायर की जो एक ही हो जाएगा, तो स्क्वायर हटा दीजिए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे में क्या दे रखा है, cos थीटा दे रखा है, एक cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा सिर्फ cos थीटा, और cos थीटा आपका ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करना था, लेकिन आपका 1 नंबर मिल रहा है, तो इतना को सॉल्व करना तो बनता है, इतना सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan 50 डिग्री प्लस का cot 40 डिग्री बराबर कितना होगा। अब देखिए हम एक फॉर्मूला बताएं आपको, तो cot 90 माइनस का थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है cot 40, हम लोग cot 40 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस का 50, 90 में 50 घटा दीजिएगा तो 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टेन 50 के बराबर होगा। और देखिए यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा लिखे ना, यहाँ पे 50 है तो यहाँ 50 नहीं लिख देंगे, तो ये इस रूप में ना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो टेन 50 दे ही रखा है, और बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पे टेन 50। अब देखिए टेन 50 है, टेन 50 कितना हो जाएगा, 2 टेन 50 नहीं हो जाएगा, 2 टेन 50 में ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। अगला दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 17/8, तो टेन थीटा का मान, ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला है कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए, तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो आप लोग एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, इसको ऐसे ही बना लेते हैं। चलिए इसको पहले मिटाना पड़ेगा, पूरा हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए, हमसे पूछ रहा है सेक थीटा बराबर कितना होगा। देखिए कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, ऊपर में हो जाता है कर्ण, नीचे में हो जाता है लंब, उनको आधार चाहिए होगा तो आधार निकाल लेंगे, आधार क्या होगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र हो जाता है, ऊपर में हो जाता है कर्ण, और नीचे में हो जाता है नीचे में हो जाता है आधार, ठीक है। तो कर्ण तो आप लोग देख लिए, कर्ण है बी, और आधार नीचे में हो जाएगा, आधार कितना निकालें, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, मतलब बी बटे बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट, यही वाला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन आसान था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, 2020 का पहला एग्जाम में पूछा गया है। अब कोसेक थीटा के बराबर कौन है, अब cos थीटा बटे साइन थीटा, ये तो cot थीटा होता है, ये तो नहीं होगा। 1/sec थीटा, ये तो cos थीटा होता है, ये भी नहीं होगा। 1/sin थीटा यही होता है कोसेक थीटा के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक चीज आपको दे रखा है साइन थीटा व cos थीटा, ये होता है tan थीटा के बराबर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। अगला दे रखा है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 3 का मान कितना होगा। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, आपको क्या दे रखा है, 2 साइन थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो एक तरीका तो ये है कि भैया 1/2 ले जाइए, लंब आधार कीजिए, उसके बाद निकालिए। हम लोग सीधा क्या करते हैं, यहाँ देखिए करेंगे तो वही साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा एक बात बताइए, 1/2 साइन में किसी का मान होता है क्या, तो हाँ भैया साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन से साइन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 30। अब हम लोग यही थीटा का मान इसमें रख देंगे, तो देखिए क्या है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा का इसका कितना रख देंगे, 30 डिग्री प्लस का 3। अब बताइए कॉट 30 का मान कितना होता है, आप लोग को पता होगा कि कॉट 30 का मान जो है, कॉट 30 का मान वो होता है √3।
अब देखिए इसके जगह पर √3 रख देंगे, 3 गुना √3 का स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस का 3, 3 गुना √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस का 3, 3 3 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। 12 इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12, तो कॉट थीटा का बड़ा कॉट थीटा कितना होगा? तो देखिए 13 का, अच्छा ये क्वेश्चन भी आसान ही है, क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिए। आसान क्वेश्चन है, देखिए 2020 में, और ये सब मतलब ये सब क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। इतना क्वेश्चन क्या, बहुत सारा क्वेश्चन को किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग में 25 30 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आज की वीडियो में, ठीक है। और क्वेश्चन सब आसान ही आता है। और देखिए आज जितना क्वेश्चन लेके आया उसमें से कम में ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको हार्ड लगा होगा ओरिजिनल में। सब तो आसान ही आसान क्वेश्चन था, हमको तो नहीं लगता है को हार्ड लगा होगा। और यदि गणित बिल्कुल ही कमजोर है तभी हार्ड लगा होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन किए ना हम लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग कर पा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आराम से आपका मैथ में 85+ आ जाएगा, ठीक है। और यदि इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, तब तो भैया गड़बड़ है, तब थोड़ा मेहनत कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए। और हम आपसे हर बार पूछते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा निश्चित से, ठीक है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।